तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग सेट नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। आज के इस सेट में हम लोग प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों को ये भी सीखना होगा कि प्रीपोजिशन के कैसे कैसे सेंटेंस यूपी टेट या सी टेट या फिर हरियाणा टेट, किसी भी टेट का अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो कैसे क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। इन सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विथ डिस्कशन के साथ। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप आज की इस वीडियो को देखते हैं तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, वो आज आपके कवर हो जाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 2013 में ये क्वेश्चन 2013 में आया है, सेकेंड पेपर यूपी टेट में आया हुआ है क्वेश्चन ये है। लिखा है फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग। आई प्रेफर चौसर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। लिखा है आई प्रेफर। प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ एक प्रीपोजिशन यूज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, टू कहते हैं। आपको ये रूल याद रखना होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है ये। प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ हमेशा क्या होता है, टू यूज होता है, जिसका मतलब होता है वरीयता देना। तो क्या है कि आई प्रेफर चौसर, मैंने चौसर को प्रेफर किया टू स्पेंसर। स्पेंसर की तुलना में मैंने चौसर को जो है वरीयता दिया इन रीडिंग इंग्लिश पोइट्री, यानी कि इंग्लिश पोइट्री पढ़ने में। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है इस तरीके से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, ये भी है। द जज एक्यूटेड। एक्यूटेड में जानते क्या होता है, निर्दोष साबित करना। क्या चीज़, निर्दोष साबित करना। और निर्दोष साबित करने के साथ जो प्रीपोजिशन हमारा लगता है वो स्टूडेंट्स आप याद कर लीजिए, एक्यूटेड ऑफ का मतलब होता है निर्दोष साबित करना, यानी कि जज ने उसको निर्दोष साबित कर दिया मर्डर चार्ज के प्रति। ठीक है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्यूटेड वाला है, और ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है टेट में। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो कह रहा है विच वन ऑफ द ऑप्शन विल कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब। देखिए फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर कोई ना कोई फ्रेजल वर्ब आपको मिलेगा। आप इसको फ्रेजल प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। आई हैड टू फिल अप। देखिए फिल अप आप खुद समझ सकते हैं। फिल अप मीन्स क्या होता है, भरना किसी चीज़ को। कोई फॉर्म अगर हम लोग भरते हैं तो उसको फिलअप करते हैं। ना फिल इनटू होता है, ना फिल ओवर होता है, ना फिल डाउन होता है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, राजस्थान टेट 2011 का सेकंड पेपर है ये, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फिलअप मीन्स क्या होता है, भरना। आसानी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच प्रफिक्स कैन बी यूज विद द फॉलोइंग वर्ड्स। कौन सा प्रफिक्स, प्रफिक्स क्या होता है जो आगे से लगाया जाता है, ठीक ना। तो देखिए नॉन टेक नहीं होता है, डिस टेक नहीं होता है, इन टेक नहीं होता है। ये देखिए सबके आगे कंफर्टेबल है। मिसटेक, मिसचीव, मिस बिहेव। आपको पता होगा कि मिस लगाने से ये तीनों के जो है यूज वर्ड जो है सही बन जा रहे हैं, जो मीनिंगफुल वर्ड हैं। यूपी टेट 2011 क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एग्जाम में आया हुआ है। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन ही डील्स। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपी टेट 2011 क्वेश्चन है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है आपकी प्रीपोजिशन की आज। ही डील्स इन। डील्स इन मीन्स क्या होता है, व्यापार करना। क्या होता है, व्यापार करना। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, मैंने तो देखा है। ही डील्स इन राइस। वह जो है चावल का व्यापार क्या करता है, चावल क्या करता है, व्यापार करता है। डील विथ क्या होता है, किसी को डीलिंग करना, समझाना या उसको जो है अपने बस में करना या उसको जो है अपने बातों में फंसाना, डील विथ होता है। तो यहाँ पर डील इन का यूज़ करते हैं व्यापार करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ करेक्शन दिख रहा है मुझे। सिप SALL दिया है, तो यहाँ पर सैल होगा, तो सैल मीन्स तैरना। क्या होगा, सैल मीन्स तैरना। यहाँ पर सैल SAIL होगा, ठीक है ना। तो सिप सैल द सीज। सीज मीन्स क्या होता है, समुद्र को पता ही है आपको। तो देखिए फ्रॉम नहीं होगा, अंडर मास नीचे नहीं होगा, इनटू मीन्स गति से, यानी इनटू मीन्स कूदना या इस तरह की कोई सेंटेंस सही नहीं है। यहाँ पर जो अक्रॉस है ये इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यूपी टेट 2013 क्वेश्चन है। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हुई थी कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। फिर बाद में पता चला था कि इसमें जो है बहुत बच्चों ने जो है इनटू कर दिया था, किसी ने अंडर कर दिया था।
किसी ने क्रॉस भी किया था तो एक क्रॉस वालों को सही माना गया था। एक क्रॉस मीन्स क्या होता है, ऊपर। एक क्रॉस मीन्स के ऊपर भी होता है, इस पार से उस पार भी होता है। तो शिप का मतलब क्या है, जो शिप होती हैं वो क्या है, नदी के या समुद्र के या पानी के ऊपर जो है यात्रा करती हैं, तैरती हैं, तो एक क्रॉस का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। एक क्रॉस मीन्स उस पार भी होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है वी सेट। वी सेट, वी सेट के बाद देखिए एक ऑफ है, ऑन है, इन है, एसाइड है। देखिए सेट एसाइड, सेट इन, देखिए हाँ सेट इन तो एक होता है, ये फ्रेजल आपका प्रीपोजिशन है। सेट ऑन भी होता है। सेट ऑन मीन्स तो देखिए होता है ललकारना। सेट ऑन मीन्स क्या होता है, ललकारना। यहाँ पर ललकारने का कोई अर्थ नहीं है, ललकारने का कोई सेंस नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हटा देते हैं, ठीक ना। सेट ऑन का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, काट दें इसको। सेट ऑफ में जानते क्या होता है, यात्रा आरंभ करना। क्या होता है, यात्रा आरंभ करना, तो सेट ऑफ का ही यूज़ सही होगा। सेट इन भी होता है, इसका होता है आरंभ होना। सेट इन मीन्स क्या होता है, शुरुआत होना, और सेट ऑफ मीन्स यात्रा आरंभ करना। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि दिल्ली के लिए उसने यात्रा आरंभ की, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन 7 हो गए। आइए देखते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द अंडरस्टैंड इट इज़ वन थिंग टू टीच इट इज़ क्वाइट। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ इसमें। हरियाणा 2013 में ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पर बात कर रहा है प्रीपोजिशन की भरने की, और यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है। अदर, अदर, ईच अदर, है ना, वन एंड अदर, ये सब कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं हो रहा है। प्रीपोजिशन ये है ही नहीं है। फिलहाल अगर इसकी सही आंसर की बात की जाए तो वो एन अदर हो जाएगा, क्वाइट एन अदर, है ना। इस सेंटेंस को आप इग्नोर करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत आगे मज़ा आने वाला है। आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख कर ये ना समझिए कि अरे ये कोई से क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ। अब प्रैक्टिस सेट का है तो मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे ही आ गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इट हैज़ बीन 2 ईयर्स। इट हैज़ बीन 2 ईयर्स मतलब कि क्या है कि 2 वर्ष जो हैं हो चुके हैं, है ना। आई लास्ट सॉ यू, पिछली बार मुझे तुमको देखे हुए। तो यहाँ पर सिंस का यूज किया जाता है। सिंस आई लास्ट सॉ यू, यानी कि पिछली बार जब मैंने तुमको देखा था, मतलब कि इट हैज़ बीन 2 ईयर्स, 2 साल हो गए हैं जब से। तो सिंस मीन्स क्या होता है, जब से, ठीक है ना। एक समय की बात हो रही है तो इसलिए हम कहें सिंस को, हमको लोगों को यहाँ पर सिंस का यूज़ करना होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है आई डोंट अलाउ एनीबडी, मैं किसी को अलाउ नहीं करता हूँ, टू स्मोक, धूम्रपान करना, इन माई हाउस, मैं अपने घर में किसी को अलाउ नहीं करता हूँ कि वो यहाँ पर धूम्रपान करे। यहाँ पर बाकी ऑप्शन कोई भी सही नहीं हो रहा है, ठीक ना। केवल स्मोकिंग हुआ नहीं, फॉर स्मोकिंग हो नहीं सकता है। एक बार हम फॉर स्मोकिंग के साथ जा सकते हैं कि जीवन से पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम क्या है, इन्फिनेटिव टू का यूज़ कर ले रहे हैं। आई डू नॉट या आई डोंट अलाउ एनीबडी टू स्मोक इन माई हाउस, यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये कब आया था, यूपी टेट 2014 में आया था ये क्वेश्चन। ही इज ब्लाइंड, देखिए ब्लाइंड के साथ प्रीपोजिशन जो यूज़ होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल इसको जो है आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, आप चाहे जो भी समझ लीजिए। ब्लाइंड टू का मतलब होता है अनजान होना। क्या होता है, अनजान होना। तो क्या है इस सेंटेंस में कि ही इज ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू मीन्स अनजान है, हिज ओन फॉल्ट, अपने फॉल्ट के प्रति। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। द पैसेंजर एलाइटेड, एलाइटेड मीन्स क्या होता है, एलाइटेड फ्रॉम मीन्स क्या होता है, उतरना। एलाइटेड फ्रॉम मीन्स क्या होता है, उतरना, बस से उतर रहे थे। बाकी एलाइटेड न फॉर न टू न एट, एलाइटेड फॉर के साथ क्या होता है, उतरना। देखिए प्रीपोजिशन टफ इसीलिए हो जाता है कि हमको कुछ पर्टिकुलर प्रीपोजिशनल फ्रेज याद करने पड़ते हैं, जिनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन कौन सा वर्ब कौन से प्रीपोजिशन के साथ आता है, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ता है। और अगर इसको आप प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम में अगर कोई प्रीपोजिशन क्वेश्चन आता है तो शायद यहाँ से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। शी वेंट द पार्क अ वीक, देखिए यहाँ पर तो फॉर होगा, फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए गया। यहाँ से ऑप्शन देखिए, अब ऑप्शन में देखिए लास्ट में फॉर इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो आपका क्या ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है, बिल्कुल सही दिखता है।
हो सकता है सी वेंट टू द पार्क फॉर ए वीक। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 2014 में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, द प्राइम मिनिस्टर वॉज एक्विटेड। देखिए सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड था जिसमें हम लोगों ने एक्विटेड में द जज एक्विटेड हिम ऑफ का यूज़ किया था। तो यहाँ पर भी ढूंढ लीजिए कहीं ओ एफ ऑफ है, हाँ तो है। एक्विटेड आर्म इसका होता है निर्दोष साबित होना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने 14 ऐसे क्वेश्चन किए जो एग्ज़ाम में आए थे, यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे ये। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हम डिस्कस करेंगे जो अब एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है। लिखा है आई एम टायर्ड। टायर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है स्टूडेंट्स? ऑफ। टायर्ड ऑफ मीन्स थक जाना, मतलब कि थक जाना या किसी काम को करते करते क्या हो जाता है, परेशान हो जाना। तो यही हो गया आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग टू हिम, मतलब मैं उसके लिए कुछ लिख रहा था या लिखते लिखते उसके लिए क्या हो गया, परेशान हो गया, तो टायर्ड ऑफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दे लिसन टू, लिसन के साथ टू आपने सुना है, लिसन टू मीन्स लिसन टू द म्यूजिक, लिसन टू जो भी कुछ होता है तो लिसन के साथ टू का यूज किया जाता है प्रीपोजिशन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अजय डिस्पेंस्ड। डिस्पेंस्ड, ठीक है ना। डिस्पेंस्ड मीन्स जानते हैं क्या है, छोड़ देना। डिस्पेंस्ड मीन्स क्या होता है, छोड़ना, लेकिन इसके साथ क्या यूज होता है, प्रीपोजिशन होता है विथ का यूज। डिस्पेंस्ड विथ का मतलब होता है छोड़ देना। डिस्पेंस्ड के साथ अगर हम विथ नहीं लगाएंगे तो सेंस यहाँ नहीं निकलेगा। डिस्पेंस्ड विथ द सर्विस, यानी कि अजय ने जो है सर्विस को छोड़ दिया। चलिए, ही विल इन्फॉर्म मी अबाउट द मैटर। उसने मुझे इन्फॉर्म किया, किसके बारे में इन्फॉर्म किया, क्या आप बता सकते हैं कि उसने किसके बारे में इन्फॉर्म किया होगा? ही विल इन्फॉर्म अबाउट मी होगा, बिल्कुल नहीं, मेरे बारे में तो किया नहीं। आप अगर सोच रहे हैं कि यहाँ अबाउट का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए सेंटेंस का मीनिंग देखिए, ही विल इन्फॉर्म अबाउट मी, मेरे बारे में इन्फॉर्म किया नहीं, इन्फॉर्म टू मी अबाउट द मैटर, तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म के साथ टू का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इन्फॉर्म के साथ किसका यूज करेंगे, टू के साथ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ही कैन नॉट अप्रूव। ही कैन नॉट अप्रूव, अप्रूव और अप्रूव के साथ प्रीपोजिशन कौन सा यूज होता है? देखिए अप्रूव टू नहीं होता है, अप्रूव ऑफ भी नहीं होता है, अप्रूव एट भी नहीं होता है, अप्रूव होता है विथ। तो अप्रूव विथ का मतलब होता है अपने आप को साबित करना, अपने आप को साबित करना। अप्रूव विथ का मैं मतलब बता रहा हूँ आपकी मीनिंग। तो ही कैन नॉट अप्रूव विथ हिज कंडक्ट, मतलब वह अपने चरित्र के साथ चरित्र को जो है साबित नहीं कर सकता है, यानी चरित्र के प्रति या चरित्र को अपने साबित नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, फादर वाज लुकिंग द विंडो। विंडो से बाहर देखने की बात हो रही है, तो आउट ऑफ मीन्स क्या होता है, के बाहर। आउट ऑफ मीन्स क्या होता है, के बाहर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो हमारा सेंटेंस में सही भरा जाएगा। ही एक्कम्पनीड, एक्कम्पनीड मीन्स क्या होता है, एक्कम्पनीड माने के साथ होता है, ठीक है ना। एक्कम्पनीड मीन्स क्या होता है, के साथ, किसी के साथ। ही एक्कम्पनीड हिम, उसने किसी का क्या किया, साथ किया। अब हमने क्या कह दिया, एक्कम्पनीड मीन्स क्या होता है, के साथ। क्या होता है, के साथ। तो यहाँ साथ के लिए हम विथ का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर विथ का प्रयोग करना उचित है तो मेरे हिसाब से गलत हो जाए, क्योंकि एक्कम्पनीड मीन्स होते ही है के साथ। तो यहाँ पर हो गया ही एक्कम्पनीड हिम, यानी कि उसके साथ, टू द सिनेमा हाउस, यानी कि वह जो है किसी लड़के के साथ सिनेमा हाउस क्या किया, गया। तो यहाँ पर कोई भी वर्ड यूज नहीं होगा। आई थिंक यहाँ पर नो वर्ड होगा, यानी कि कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 8, विल यू बी देयर, क्या आप वहाँ होंगे। अबाउट 2 o'clock, ऑन 2 o'clock। देखिए 2 o'clock के लिए ऑन नहीं होता, इन नहीं होता है, यहाँ पर प्रीपोजिशन तो लगेगा। अबाउट 2 o'clock, लगभग 2 बजे के बाद, 2 बजे के करीब क्या आप वहाँ पर मिलेंगे या रहेंगे। समझ में आया आपको? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली गो टू चर्च डैश एवरी संडे। देखिए संडे यानी दिन उनके लिए ऑन का प्रयोग होता है, तो ऑन सब में है, इसमें नहीं है तो ऑन हटा दीजिए।
यानी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ऑन संडे, ऑन मंडे। इन द मॉर्निंग होता है, हमेशा पता है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। एट 9 o'clock, ये भी क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट ईयर हिज मदर डाइड। डाइड के साथ हमेशा ऑफ होता है अगर कोई बीमारी है तो ऑफ कहाँ पर है, ये है डाइड ऑफ टाइफाइड। ठीक, ऑन द क्रिसमस ईव। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा गुड सिटीजन्स ऑलवेज एबाइड के साथ तो बाई आपको याद है, एबाइड भी मीन्स मानना, एबाइड बाई मीन्स स्वीकार करना। जो अच्छे नागरिक होते हैं ऑलवेज माने सदैव मानते हैं, द लॉ मीन्स रूल को। याद रखिएगा, ये सब मुझे याद है, उस तरह से आपको भी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ही डाइड फ्रॉम वांट। वांट ऑफ मीन्स या वांट विथ विस या वांट बाई होता है या वांट अगेंस्ट। देखिए वांट अगेंस्ट नहीं होता है। वांट ऑफ मीन्स क्या होता है, कमी होना। वांट ऑफ मीन्स क्या होता है, कमी होना। ठीक, वांट ऑफ मीन्स क्या होता है, कमी होना। तो मेडिकल एड यानी मेडिकल सहायता की कमी के कारण उसको जो है मृत्यु हो गई। तो डाइट के साथ यहाँ पर फ्रॉम का यूज होता है। डाइट के साथ हर जगह ऑफ नहीं होता है। डाइट के साथ कई प्रीपोजिशन लगते हैं, किसी अन्य केसेस में डाइट के साथ प्रीपोजिशन बदल जाते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट में मरेगा तो डाइड इन एक्सीडेंट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लिखा हुआ है ही हैज़ बीन एफेक्टेड। एफेक्टेड मीन्स होता है पीड़ित होना। क्या होता है, पीड़ित होना, पीड़ित होना। और ये जो लिखा है ना रियूमेटिज्म, ये बेटा एक बीमारी होता है गठिया टाइप का। क्या होता है, गठिया टाइप का। क्या होता है, एक बीमारी, गठिया वाली कोई बीमारी होती है, तो वो बीमारी से पीड़ित है। ठीक, तो विथ तो होगा, तीनों में विथ है यहाँ पर, तो ये तीनों में से कोई एक होगा। एंड हैज़ आलमोस्ट, और ज़्यादातर बिन कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब पड़ा रहता है। कन्फाइंड के साथ एक प्रीपोजिशन यूज होता है टू। कन्फाइंड टू बेड मतलब बिस्तर पे पड़े रहना। तो बिस्तर पे क्या होता है, पड़े रहता है। तो और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा जहाँ पर टू आया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फॉर तो होगा ही, 2 मंथ्स है। हैज़ बीन, हैव बीन के साथ सिंस फॉर लगता है, और 2 मंथ क्या है, एक क्या है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ही अपोलाइज्ड। अपोलाइज्ड के साथ फॉर होता है, आपको पता होना चाहिए। अपोलाइज्ड मतलब क्षमा मांगा फॉर हिज मिसबिहेवियर, अपने दुर्व्यवहार के कारण। तो ये हमारे 14 क्वेश्चन हो गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कितने क्वेश्चन हैं। 15 स्टार्ट होता है। देखिए कह रहा ही लिसन टू द म्यूजिक। आसान है। माई ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में मेरी जो राय है, इज डिफरेंट। डिफरेंट है फ्रॉम यू, तुमसे क्या है, डिफरेंट है। देखिए मैनी पीपल डाइड। अब ये देखिए एक बहुत अच्छा सेंटेंस आ गया है। यहाँ पर एक ऑफ होगा कि डबल ऑफ होगा, ये तो होगा नहीं, और यहाँ पर ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर डाइड ऑफ। देखिए डाइड के साथ डबल ऑफ, ओ डबल एफ जब लगता है तो इसका मतलब होता है एक समूह में मरना, एक के बाद एक मरना और बाद में कोई ना बचे। तो बहुत से लोग डाइड ऑफ माने एक समूह में मर गए। टू एपिडेमिक मतलब किसी, जैसे इस कोरोना में जो ऐसे लोग मर रहे थे तो एक महामारी थी, तो वहाँ पर डाइड ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सी इज एक्सपर्ट इन सिंगिंग। एक्सपर्ट इन सिंगिंग, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, आपको पता हो रहा है, देखने से ही पता चल रहा है। सी इज एक्सपर्ट इन, वह गाने में क्या है, एक्सपर्ट है। ऐसा क्वेश्चन हो चुका है 19 में। ही डील्स सिल्क गुड। सिल्क गुड यानी कि रेशमी वस्तुओं को जो है वो व्यापार करता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डील्स इन हो जाएगा। ही इज़ बिजी इन हिज वर्क। बिजी टू हिज वर्क, बिजी विथ हिज वर्क, क्या होगा, सही से बताइएगा। ये तो 100% आप गलत करोगे। मैं बताऊं तो ही इज़ बिजी विथ हिज वर्क, वह अपने काम के साथ क्या है, बिजी है। ठीक है ना, वो अपने काम के साथ क्या है, बिजी है। 21 की बात करें तो 21 लिखा हुआ है ही साइंड द एग्रीमेंट। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है 21। साइन इन अगर है यहाँ पर, नहीं है कोई बात नहीं। साइन इन मीन्स क्या होता है, लिखना। अगर यहाँ इन हो जाए साइन के साथ तो होता है लिखना। ठीक, अब साइन अगर अप की बात की जाए वो भी नहीं है। साइन अप मीन्स क्या होता है, हस्ताक्षर करना। और साइन ऑन मीन्स क्या होता है, भर्ती होना। ठीक ना। अब यहाँ पर हमें कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल दिखा नहीं कि जिसके साथ हम कर लें।
अब देखिए हम क्या करते हैं, 21 में लिखा है कि ही साइंड। अब यहाँ पर ना इन मिल रहा है, ना अप मिल रहा है, और ना ही मैंने कहा था साइन ऑन। तीनों में से कोई प्रीपोजिशन मुझे मिला नहीं, मिल गया साइन ऑन। साइन ऑन मीन्स क्या होता है, भर्ती होना। तो यहाँ पर साइन ऑन मीन्स भर्ती होना, तो यहाँ पर साइन ऑन का यूज़ तो हो नहीं सकता क्योंकि एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में सिग्नेचर करने की बात हो रही है। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा सी, नो वर्ड, तो ही साइन द एग्रीमेंट, उसने एग्रीमेंट को क्या कर दिया, साइन कर दिया, यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ही कैन नॉट एग्री, वह एग्री नहीं है। एग्री के साथ टू भी होता है, एग्री के साथ विथ भी होता है, एग्री के साथ अपॉन भी होता है, योर प्रपोजल, अपॉन योर प्रपोजल यानी कि आपके प्रपोजल पर वो क्या है, एग्री नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है आई डू नॉट हैव। क्वेश्चन नंबर 22 एक बार और देख लीजिए, क्या अपॉन ही होगा, कंफर्म है ना, ठीक है। आई डू नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस, मेरा कोई भी इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव नहीं है, मेरा कोई भी प्रभाव नहीं है ओवर हिम, उसके ऊपर, ठीक ना, ओवर हिम का यूज होगा। इन्फ्लुएंस ओवर हिम होता है, इन्फ्लुएंस का तो ओवर का यूज किया जाता है। द एग्ज़ाम विल कॉमेंस ऑन मंडे, मंडे होगा, मंडे से पहले ऑन होगा। 25 देखिए, यू शुड नॉट पार्ट योर फ्रेंड, मतलब पार्ट के साथ एक यहाँ पर फ्रेज यानी प्रीपोजिशन यूज करना है जिसका मीनिंग हो जाएगा पार्ट फ्रॉम नहीं होगा, पार्ट विथ हो सकता है। पार्ट विथ का मतलब क्या होता है ना, धोखा देना या गिव अप, त्याग देना। तो आप लोगों को जो है अपने दोस्तों को त्यागना नहीं चाहिए, है ना, धोखा नहीं देना चाहिए। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, वी आर कमिटेड डैश मेंटेन पीसफुल रिलेशन विथ आवर नेबर। देखिए विथ वाला क्वेश्चन सही जा रहा है, विथ किस में है, ए नंबर में है, कंफर्म हो गया ना। कमिटेड टू मेंटेन, हम लोग को कमिट करना चाहिए वर्क बनाए रखने के लिए पीसफुल रिलेशंस विथ आवर नेबर्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, दे क्वारल, दे माने वे, क्वारल में झगड़ते हैं। अब आपस में झगड़ते हैं विथ अस, तो विथ वाले तो क्वेश्चन सही होंगे, विथ यहाँ पर भी है, विथ यहाँ पर भी है, विथ यहाँ पर भी है। और ओवर ए ट्रिफल, ओवर और ट्रिफल मतलब किसी भी एक मुद्दे पर, है ना, तो ओवर का यूज हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, अ ड्राइवर रेस्क्यूड हिम फ्रॉम ड्राउनिंग, डूबने से बचा लिया, अपने आप को बचाया। 29 देखिए, आई हैव नॉट सीन माई फ्रेंड सिंस वी लेफ्ट स्कूल, जब से हमने स्कूल छोड़ा तो उससे मैंने अपने दोस्त को नहीं देखा है। और ऐसा ही क्वेश्चन नंबर और एक सिंस का यूज हुआ था, वहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, दिस रूम हैज़ नॉट बीन ओपेंड। अब हैज़ बीन, हैव बीन आया है और वीक आया है, तो आपको पता है कि फॉर का यूज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन ये और 14 क्वेश्चन यानी कि कुल मिलाकर के 44 क्वेश्चन जो हैं हमारे सॉल्व हुए हैं, जो कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड हैं। अगर आपने इसको समझा है, ऐसे प्रैक्टिस अपने की है, और अगर आपके पास और भी कोई बुक है, अगर इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहते हैं, कोई सेंटेंस पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो को देखें अगर एंड तक की, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।